दोस्तों, ये है वीडियो पार्ट 2 बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट सेमेस्टर 2। ये पार्ट 2 है। इसमें पिछली वीडियो में हमने लास्की के बारे में पढ़ा था और लास्की ने स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कुछ 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करी है। ये आपके पेपर के मद्देनज़र अगर देखा जाए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला इसमें पढ़ते हैं हम विशेष विशेषाधिकार की अनुपस्थिति। इसमें क्या कहा है लास्की ने, विशेष विशेषाधिकार की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता नहीं हो सकती। विशेष विशेषाधिकार विनाश की ओर ले जाता है। रचनात्मक की आदत एक वजह से खो जाती है और लोग अपने स्वयं के इच्छा को महसूस करने की क्षमता को खो देते हैं। लास्की कहता है कि जो सभी की भलाई की इच्छा रखते हैं वे विशेषाधिकार के उन्मूलन चाहते हैं। विशेष विशेषाधिकार स्वतंत्रता के साथ असंगत है क्योंकि स्वतंत्रता की गुणवत्ता मानव के चरित्र के रूप में सभी समान है। इस प्रकार स्वतंत्रता तभी संभव है जब समानता हो। और दूसरा क्या कहा उसने कहा है, अधिकारों की उपस्थिति में ही स्वतंत्रता का आनंद लिया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले लास्की ने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि लास्की ने कहा था कि अगर अधिकार है तो स्वतंत्रता है। तो यहीं पर उसका वर्णन किया गया है कि अधिकारों की उपस्थिति में ही स्वतंत्रता का आनंद लिया जा सकता है। वह स्वतंत्रता नहीं हो सकती जहाँ कुछ लोगों के अधिकार दूसरों की खुशी पर निर्भर करते हैं। समान अधिकार बनाए रखना राज्य का कर्तव्य है। और तीसरा है जिम्मेदार सरकार, यानी कि सरकार के बारे में अब हम पढ़ते हैं। यहाँ पे स्वतंत्रता के बारे में सरकार को क्या करना चाहिए। तो सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए, यहाँ पर की होनी चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए केवल एक जिम्मेदार सरकार अधिकारों और स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए आवश्यक सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों का निर्माण कर सकती है। और दोस्तों अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे मैकफर्सन के विचार। ये आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे पूछ सकता है मैकफर्सन के सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में क्या कहा। तो हम इसके बारे में पढ़ना बहुत ही जरूरी है। मैकफर्सन सकारात्मक स्वतंत्रता को विकास की स्वतंत्रता कहता है। वह कहता है, जो मैकफर्सन है वो सकारात्मक स्वतंत्रता को विकास की स्वतंत्रता कहता है। वह कहता है अगर हम विकास की स्वतंत्रता के लिए पॉजिटिव लिबर्टी का नाम बदलते हैं तो यह विभाजन बेहतर होगा। मैकफर्सन ने सकारात्मक स्वतंत्रता को पूर्ण मनुष्य के रूप में कार्य करने को परिभाषित किया। एक आदमी की सकारात्मक स्वतंत्रता वास्तव में वही है जो मैंने विकास की भावना में एक आदमी की शक्ति को कहा है। मैकफर्सन के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ है समाज में प्रत्येक सदस्य के लिए जीवन और श्रम की उपलब्धता। इसके लिए उसका सुझाव है कि निजी संपत्ति के आधार पर उत्पादन के पूंजीवादी मोड को किसी अन्य प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। तो इसी के साथ हम अगली